छात्रों, मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर पाशा, हिंदी अध्यापक, जिला प्रजा परिषद हाई स्कूल मध्य ग्रुप अंतर्वेदीपालెం सेकनेटिपल्ली मंडल, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कोनसीमा जिला। इस पाठ भाई का प्रेम पाठ से संबंधित अपेक्षित दक्षताएं के अंतर्गत आज हम इस कालांश में ये दक्षताएं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है सोचिए बोलिए, दूसरा है विषय प्रवेश और तीसरा है पाठ का विश्लेषण। सुनिए बोलिए। अच्छा छात्रों, इस कालांश में हम इन दक्षताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, हमें आगे चलकर हमें अगला दृश्य में पहुंचकर पाठ का शिक्षण पालेंगे। चलिए। अपेक्षित दक्षताएं, इसके अंतर्गत सोचिए बोलिए, विषय प्रवेश, पाठ का विश्लेषण, सुनिए बोलिए, पढ़िए, लिखिए, भाषांश, सृजनात्मकता, अंत और व्याकरणांश, अंत में क्या आप जानते हैं? अच्छा, इस दक्षताओं में एक एक दक्षता के बारे में अच्छी तरह से पहचानते हुए देखेंगे। ध्यान से पढ़ते वक्त ध्यान से सुनिए। देखिए, इसके अंतर्गत पाठ से संबंधित सीखने की संप्राप्तियां हैं। इन संप्राप्तियों को अंतर्गत ज्ञानात्मक, उन्मुखीकरण चित्र के बारे में बता सकेंगे। छात्र पाठ्य विषय की ओर ध्यान देंगे। पाठ से संबंधित सीखने की संप्राप्तियां। अब देखिए, कौशलात्मक। छात्र कहानी पाठ को नाटक और वार्तालाप विधा से खुशी से सीखेंगे। छात्र अपनी भाषाई क्षमता को विकसित करेंगे। छात्र इस कहानी के मुख्य भावनाओं को समझने की क्षमता को विकसित करेंगे। छात्र लघु और निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखने की क्षमता का विकास करेंगे। आगे देखिए, पाठ से संबंधित सीखने की संप्राप्तियां अब हैं भावात्मक। इस पाठ्यांश को नाटक और वार्तालाप विधा में बदलकर खुशी से सीखेंगे। छात्र पाठ के मुख्य बिंदु, शब्दार्थ आदि कार्यों के द्वारा शब्द भंडार का विकास होगा। आगे देखिए, यह अंश है पहला अंश, सोचिए बोलिए। यह विषय पढ़ते वक्त आप सोचकर पढ़ने की कोशिश करें। सोचिए बोलिए। यह उन्मुखीकरण चित्र के अंतर्गत सोचिए बोलिए संदर्भ में आपसे कुछ प्रश्न करूंगा। इस चित्र को देखने से आपको क्या दिखाई देता है? इस चित्र में क्या संदर्भ दर्शाता है? देखिए, बहुत अच्छा सोचा। वो गार्डन पार्टी को आए थे, ये तो सही है, लेकिन इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? दो बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया उत्तर।
और फूल वाले पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। दूर पर पहाड़, आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं। ये लोग सभी एक परोसी हुई चादर पर नीचे बैठे थे। इससे पता चलता है दादा दादी, हाँ सही हैं, और माता पिता और लड़का लड़की, ये 6 लोग यहाँ पर एक पारिवारिक व्यवस्था में दिखाई देते हैं। और क्या दिखाई देते हैं? कुछ चीजें दिखाई दे रहे हैं। कैरियर दिखाई दे रहा है और एक थाली में कुछ स्वीट्स या फल, मिठाई रखे हुए हैं। बर्तन हैं, खाने के बर्तन, थालियों में भोजन परोसा हुआ है। पिताजी ग्लास में पानी लेकर पी रहे हैं। बच्चे दोनों उनके अभिमुख बैठे हैं। बहुत बढ़िया बताया छात्रों। इस सोचिए बोलिए के अंतर्गत अब जो भी संदर्भ देखे हैं, इस देखिए। इसका संबंध में विषय प्रवेश। आधुनिक काल में एकल परिवार की व्यवस्था बढ़ती जा रही है। आत्मीय भावनाएं कम होती जा रही हैं। फिर भी आपसी प्रेम और भाईचारे के कई उदाहरण हमारे सामने आते रहते हैं। आज हम ऐसी ही 2 भाइयों की आपसी प्रेम के बारे में इस कहानी में जानेंगे। देख लिए ना विषय प्रवेश, सुन लिया ना? अच्छा देखिए, ये विषय प्रवेश संदर्भ में कुछ प्रश्न करूंगा। छात्रों सही उत्तर देने की कोशिश करें। देखिए, यह चित्र देखकर इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें। चित्र देखने से हमें क्या पता लगता है? इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत कुछ विकल्प दिए जाएंगे, उसमें सही विकल्प को आप चुनना होगा। पहला विकल्प है छोटा परिवार है, दूसरा विकल्प है बड़ा परिवार। ध्यान से देखो, यह छोटा परिवार है या बड़ा परिवार। इसके लिए आपको 5 सेकंड की टाइम दिया जाता है। बढ़िया छात्रों, इसका उत्तर बताइए। बहुत खूब, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। यह है बड़ा परिवार। ये बड़ा परिवार है। ये बड़ा परिवार में 6 सदस्य हैं। बड़ा परिवार सही उत्तर बताया छात्रों। अगला प्रश्न देखिए। इस चित्र में देखकर नवासा नवासी। अच्छा, पहला विकल्प है भोजन कर रहे हैं, 2 पढ़ रहे हैं। आपको वह दिखाई दे रहा है चित्र में स्पष्ट रूप से। इसमें किसी के पास पुस्तक नहीं है, अतः इनके पास खाने की चीज और खाने के संबंध में आने वाले सारी उपकरण उनके पास हैं। जरूर वे भोजन खाने के आसन में बैठे हैं। इसका सही उत्तर है 1 भोजन कर रहे हैं। भोजन कर रहे हैं, सही उत्तर बताया। यह चित्र देखकर सोचकर उत्तर देने की प्रश्न है। बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला, मिलजुल कर रहने से जीवन में सफल रहते हैं। ये प्रश्न के अंतर्गत हां या नहीं में उत्तर दीजिए। पहला विकल्प नहीं, दूसरा विकल्प हां। मिलजुल कर रहने से, स्नेहता से, मित्रता से रहने से जीवन में सफल रहते हैं। नहीं नहीं,
यह है सही उत्तर हाँ। सभी लोगों ने हाँ को ही अपना हाथ उठाकर सम्मति दी थी। बहुत बढ़िया उत्तर दिया छात्रों। आगे देखेंगे पाठ का विश्लेषण। पाठ का विश्लेषण देख लेंगे। देखिए, पाठ का विश्लेषण के अंतर्गत आपके सामने इस पाठ से संबंधित एक कहानी पाठ से संबंधित अनुच्छेद के कुछ वाक्यों को यहाँ दर्शाता हूँ। राजापुर नामक एक सुंदर गांव था। उस गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। उसी राजापुर में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। कटाई हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। छात्रों, ध्यान से सुन लिया ना? इस अनुच्छेद में जो भी बताया गया है उस संदर्भ में आपको तीन प्रश्न, वस्तुनिष्ठ रूपी प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न पूछूंगा। इसका सही उत्तर बताने की कोशिश करें। प्रश्नों में चले? हाँ, चलिए। पहला प्रश्न आपके सामने, गांव का नाम क्या था? इस अनुच्छेद में पहले ही बताया गया है। इस गांव का नाम क्या था? विकल्प आ सीमापुरी, विकल्प आ राजापुर, विकल्प ई रामापुर और अंतिम विकल्प ई रानीपुर। सोचिए, पाठ में पहले ही बताया गया है। अब बहुत ठीक कहा, यह है सही उत्तर। उत्तर देखिए, राजापुर। यह सही उत्तर वाला शब्द हरा रंग में दर्शाएगा। ये सही उत्तर होगा। बहुत बढ़िया, राजापुर गांव में रहते थे। और दूसरे प्रश्न में चलेंगे। देखिए, गांव की मिट्टी कैसी थी? गांव की मिट्टी कैसी थी? ये भी अब पढ़े हुए अनुच्छेद से पूछ रहा हूं। बेकार, आ विकल्प बेकार, आ विकल्प असार और ई विकल्प उपजाऊ और अंतिम विकल्प ई व्यर्थ। इन चारों में से सही विकल्प क्या है? अच्छा, मिट्टी में देखने के बाद पता चल गया आपको। उपजाऊ, उपजाऊ माने उर्वरा शक्ति रहने वाली मिट्टी, उपजाऊ कहते हैं। सही उत्तर बताया, धन्यवाद। और दूसरा प्रश्न में चले जाएंगे। अंतिम प्रश्न, कौन एक दूसरे की भलाई के लिए सोचा करते थे? कौन एक दूसरे की भलाई के लिए सोचा करते थे? देखिए, पहला विकल्प है दोनों भाई, आ विकल्प है भाई बहन, ई विकल्प है बड़ा भाई, ई विकल्प है गांव वाले। इन चारों विकल्पों में से भलाई के लिए सोचने वाले हमको पता चल गया दोनों भाई। सही उत्तर है आ, पहला वाला विकल्प सही उत्तर है, दोनों भाई। अब विषय विश्लेषण के अंतर्गत भाई के प्रेम का बाद का अनुच्छेद पढ़ लेंगे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं, वे घर के कामकाज में सहायता करते हैं। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम
अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वह उठा और खलियान की ओर गया। सुन लिया ना छात्रों? आगे इस विषय से कुछ प्रश्न के माध्यम से सीखेंगे। रात में कौन लेटे लेटे सोच रहा था? इस अनुच्छेद में बताया गया है लेटे लेटे कौन सोच रहा है। पहला विकल्प है आ दोनों भाई, और आ छोटा भाई, ई बड़ा भाई, और ई विकल्प पड़ोस वाला। इसका सही उत्तर बहुत खूब सोचा आपने, बड़ा भाई। बड़ा भाई लेटे लेटे सोच रहा था। बहुत बढ़िया। अब आगे वाले दृश्य में जाएंगे। यह देखिए दूसरा प्रश्न, छोटे भाई को क्या नहीं है? छोटे भाई के को क्या नहीं है, उनके पास क्या नहीं है? विकल्प देखेंगे। आ खेती नहीं है, आ विकल्प धन नहीं है, और ई विकल्प बाल बच्चे नहीं हैं, और अंतिम विकल्प पत्नी नहीं है। छोटे भाई के पास खेती नहीं है, धन नहीं है, बाल बच्चे नहीं हैं, पत्नी नहीं है। सही उत्तर पहचानो। पाठ में 2 अनुच्छेद में बताया गया है। अच्छा, बहुत बढ़िया सोच से बताया तुमने। बाल बच्चे, बाल बच्चे माने ई, तीसरा विकल्प बाल बच्चे सही उत्तर हैं। बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं छात्रों। आगे चलेंगे। तीसरा प्रश्न, घर के कामकाज में कौन सहायता करते हैं? घर के कामकाज में कौन सहायता करते हैं? विकल्प आ देखिए छोटे भाई के बच्चे, और विकल्प ई मजदूर के बच्चे, और विकल्प 2 बड़े भाई के बच्चे, और अंतिम विकल्प ई कोई नहीं। यह देखिए घर के कामकाज में कौन सहायता करते हैं? आपको ज्ञात हैं छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं। जो भी सहायता करने वाले हैं, सही उत्तर बड़े भाई के बच्चे। दूसरा विकल्प सही उत्तर, बड़े भाई के बच्चे घर के कामकाज में बड़े भाई की सहायता करते थे। अच्छा, और पाठ विश्लेषण के अंतर्गत तीसरा अनुच्छेद में यह विषय देखिए। खलिहन में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। ठीक उसी समय छोटे भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूं, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूं, और कहीं भी जा सकता हूं। किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूंगा। छात्रों, अच्छी तरह सुन लिया ना? इस अंश पर हम कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं। देखिए, यहां पर देखिए पहला प्रश्न, खलियान में क्या है? पहला प्रश्न, खलियान। खलिहान का अर्थ होता है, आप जानते हैं, आ अनाज का ढेर, आ फूलों की गठरी, ई फलों का ढेर, अंतिम विकल्प पैसों का ढेर। उस अनुच्छेद में सुन लिया ना? खलियान में अनाज का ढेर है। ये बड़ा पहला
विकल्प अनाज का ढेर सही उत्तर है। बहुत बढ़िया उत्तर। और बाद का प्रश्न में जाएंगे। दूसरा प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न देखिए, खलिहान में बड़े भाई ने कितने गठरिया बांधा। खलिहान के पास बड़े भाई ने पहले पहुंचे थे, वे कितने गठरिया बांधा। विकल्प 1 आ 4, विकल्प आ 1, तीसरा विकल्प 8 और अंतिम विकल्प ई में 10। कितने गठरिया बांधा उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है। अच्छा, बहुत 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 बढ़िया उत्तर। 10 गठरिया बांधा। बड़े भाई ने खलिहान में 10 गठरिया बांधा। बहुत उत्तम उत्तर दे रहे हैं छात्रों। आगे का स्लाइड में देखिए। तीसरा प्रश्न, फायदा शब्द का विलोम शब्द क्या है। फायदा शब्द का विलोम शब्द क्या है। पहला विकल्प देखिए, नुकसान, और आ विकल्प में नष्ट, और तीसरी ई विकल्प में लाभ, और अंतिम विकल्प ई व्यर्थ। फायदा शब्द का विलोम शब्द क्या है। सोचकर बोलिए, सोच के समझकर बोलिए। अच्छा, बहुत बढ़िया बताया। फायदा का विलोम शब्द नष्ट नहीं होता, लाभ के लिए नष्ट होगा। तुमने बहुत सही सोचा। ठीक है, पहला ऑप्शन नुकसान सही उत्तर है। तालियां बजाकर उनकी प्रशंसा कीजिए। फायदा का शब्द का विलोम शब्द नुकसान है। और देखिए, आपको यह कक्षा के अंतर्गत यह अनुच्छेद आपके सामने। मेरा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं। घर गृहस्थी के खर्च अधिक हैं, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। और भी वह भी उठा और खलिहान की ओर चला गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर बड़े भाई की ढेर की ओर बढ़ा। सुन लिया छात्रों। उच्चारण को समझते हुए सुनने की शक्ति बढ़ा लेनी चाहिए। अर्थ ग्रहण करने की भी कोशिश करनी चाहिए। देखिए, इस संबंध में कुछ प्रश्न आपके सामने। किसका खर्च कम है। यहां पर पूछा गया प्रश्न, किसका खर्च कम है। खर्च, इसका पहला ऑप्शन है बड़े भाई के बच्चे का, और आ विकल्प है छोटे भाई का, और ई विकल्प है बड़े भाई का, और ई विकल्प है कोई नहीं। जिसके पास बच्चे नहीं होते उसके पास खर्च कम रहता है। जिसके पास पारिवारिक सभ्य ज्यादा होते हैं उनके खर्च ज्यादा होता है। इसका उत्तर बहुत अच्छा सोचा तुमने। यह है छोटे भाई का खर्च कम है, क्योंकि इन्हें बाल बच्चे नहीं हैं। सही उत्तर। दूसरा प्रश्न की ओर अग्रसर करेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, दोनों भाइयों के सिर पर कितने गठरिया हैं। दोनों भाइयों के सिर पर कितने गठरिया हैं। देखिए, पहला विकल्प 10, दूसरा विकल्प 1, और ई विकल्प 2, और अंत विकल्प ई का 3। दोनों भाइयों के सिर पर, यहाँ भाइयों के सिर पर कितनी गठरियां हैं। यह उत्तर चित्र देखकर बता दिए छात्रों तुमने। यह है आ विकल्प, एक एक गठरी है उनके सिर पर।
बहुत बढ़िया उत्तर। और तीसरा अंतिम प्रश्न, सहायता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? सहायता शब्द का पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द क्या है? आ कामयाब, आ मदद, ई मित्रता, ई हानि करना। इन चारों में से सही पर्यायवाची शब्द क्या होता है सहायता का? देखिए उत्तर, मदद। मदद करना, सहायता करना, ये दो भी पर्यायवाची शब्द हैं। बहुत खूब बताया तुमने। अच्छा छात्रों, आप सबको यह पाठ सुनने की धन्यवाद और यह दिन आपको शुभ दिन हो। धन्यवाद।